माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ मार्च 2022 के लिए वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व की फर्स्ट राशि कैंसर कर्क राशि वाले लोगों के लिए मार्च मंथ की लव रीडिंग। फ्रेंड्स, ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, सो जितना भी आप लोगों की सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो, प्लीज़ आप लोग इसे उतना ही अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ अगर आप फॉर मोर क्लैरिटी एक पर्सनल डायरेक्ट रीडिंग लेना चाहते हैं, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आपको है जिसके लिए आप टैरोट से हेल्प लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे से एक पर्सनल टैरोट रीडिंग ले सकते हैं। अपनी रीडिंग को बुक करने के लिए आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज मैं सबसे पहले चेक करने वाली हूँ कि कर्क राशि वाले, कैंसर राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी लव लाइफ में इस समय में क्या सिचुएशन चल रही हैं और वो इस समय में अपनी पर्सन के बारे में कैसा फील कर रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे व्यूअर्स जो कर्क राशि को बिलोंग करते हैं, उनकी लव लाइफ में इस समय में क्या चल रहा है और मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए कार्ड्स को दीजिए। All right. So first card, Queen of Pentacles, Knight of Wands, the Fool, King of Wands, the Chariot, the Emperor, the Hanged Man। ओह, काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं आप भी और आपके पर्सन भी। Four of Wands, the World, and bottom of the deck is Six of Cups। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स होप आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे अभी। देखिए, फर्स्ट थिंग इज़ दिस, जो मैं देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप चाहे एक फ़ीमेल वॉचिंग हैं या फिर आप एक मेल वॉचिंग हैं, कार्ड्स को उस हिसाब से रख लीजिएगा। आप अपने पर्सन को एक ऐसी पर्सनैलिटी का मानते हैं जो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा लविंग है, नेचर से कनेक्टेड हैं, किसी अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, किसी अच्छे बैकग्राउंड से वो आते हैं, उनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा काइंड नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा लविंग पर्सनैलिटी के हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्हें बिल्कुल भी पैसों का मोह नहीं है। क्या चल रहा है इस समय में आपकी सिचुएशन में? मुझे ऐसा लगता है विद एम्परर कार्ड और विद द हैंगमैन, द फूल कार्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि शायद इस समय में एक सेपरेशन में आप लोग हो सकते हैं, बिकॉज इट्स ए जर्नल कलेक्टिव रीडिंग। सो थोड़ा थोड़ा सबसे रेजोनेट हो सकती है, कुछ लोगों के साथ पूरी भी होगी, बट प्लीज़ जितना आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे, इसे उतना ही अपने लिए रखें। अगर ये आपकी सिचुएशन में फ़िट नहीं बैठता तो इसे अनावश्यक रूप से अपनी सिचुएशन में फ़िट करने की कोशिश आप लोग ना करें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको स्टेबिलिटी दें विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, लेकिन आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपको कंफ्यूज्ड करके रखा हुआ है। कंफ्यूज्ड कैसे किया हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको खुल के कभी भी अपने मन की बातों को बताते ही नहीं हैं। अगर आप एक कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या चाहते हैं कि रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाए, तो भी इस समय में आपके जो पर्सन हैं वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि आप खुद ही परेशान हो चुके हैं। लाइक
एक ऐसी एनर्जी है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप होप रखे हुए हैं। और बिल्कुल जब एक फूल कार्ड आता है तो ये न्यू बिगनिंग की ओर भी दर्शाता है। आप क्या चाहते हैं आपके पर्सन से? आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए फील करते हैं, लेकिन आपके जो पर्सन हैं शायद किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में भी हो सकते हैं, जो आपकी बातों को कभी सुनते हैं, कभी अनदेखा कर देते हैं, कभी आपके साथ बहुत अच्छे से रिलेशनशिप रहता होगा उनका, और कभी मतलब एक ऑन एंड ऑफ की जो वाइब्स हैं, एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे यहाँ पर ज़रूर से लग रही है। विद द चैरियट कार्ड आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ आगे बढ़ें, इस रिश्ते में आगे कैसे बढ़ना है वो आपके पर्सन डिसीज़न लें, और आपको भी जो कन्फ्यूज़न है उससे बाहर निकालें। लेकिन आपको आपके पर्सन की ये बात बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि वो अपनी एनर्जीज़ को होल्ड बैक करके एक एम्परर की एनर्जी में बैठ जाते हैं। जब एम्परर की एनर्जी आती है तो ये माना जाता है कि जो एम्परर होता है वो डिसीज़न तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेता है, लेकिन क्या है कभी कभी एक हार्श डिसीज़न भी ले लेता है जिसकी वजह से हमें परेशानी हो जाती है। सो ऐसी ही सिचुएशन में यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ कि आपको लगता होगा कभी कभी आपके जो पर्सन हैं वो आपसे या फिर इस रिलेशनशिप में काफ़ी रूडली बिहेवियर करते हैं, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये भी कंफ्यूज्ड हैं इस रिलेशन को लेकर, और मुझे भी कंफ्यूज्ड ही रखा हुआ है। आप चाहते हैं विद 8 ऑफ वांड्स में यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी पर्सन 8 ऑफ वांड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, अगर आप लोगों के पास अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं आया और आप उसके लिए वेट कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको वो कमिटमेंट दें। अगर आप लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, जैसा कि मैं देख रही हूँ, शायद एक आपका जो रिलेशनशिप है वो अभी तक एक ऑनलाइन ही है, या फिर आप लोग आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, कभी उनसे मिले नहीं हैं। सो आप चाहते हैं कि आपकी जो पर्सन है वो ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आएँ, और इस रिलेशनशिप में जितने एफ़र्ट्स आप लगाते थे विद 6 ऑफ कप्स, आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें, उतने ही एफ़र्ट्स वो भी लगाएं। एक इक्वली गिव एंड टेक आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आप करें, ऐसी फीलिंग इस मार्च मंथ में आपकी मुझे नज़र आ रही हैं कैंसर पीपल्स अपने पर्सन के लिए। ऑल राइट, लेट्स चेक कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए कि कर्क राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में इस समय में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। द हर्मिट, आपके पर्सन मुझे यहाँ पर हर्ट नज़र आते हैं, दुखी हैं, लेकिन उन्हें होप है कि वो ज़रूर से आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, और अगर किसी सिचुएशन में वो स्टक हैं, फंसे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जीत के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। द डेविल कार्ड, आपके जो पर्सन हैं फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। यस, उनको एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी आपसे फील होता है। विथ 4 ऑफ वांड्स, आप लोग एक ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो आपको इस समय में एक ऐसी पर्सनैलिटी में देखते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी के तौर पे देखते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकती है, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, नर्चरिंग है, बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड है। आपके पर्सन यहाँ पे आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। विद एस ऑफ पेंटिकल्स मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। बट 3 ऑफ सोर्ड्स,
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो आपके जो पर्सन हैं इस समय में किसी ऐसी चीज़ में स्टक हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ को सेट किया हुआ है विद 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, और वो इस समय चाहते हुए भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, और शायद इसीलिए आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। द जजमेंट कार्ड, आपके पर्सन की मार्च मंथ में ये फीलिंग रहने वाली है कि वो आपको जजमेंट दें। हो सकता है आप लोगों का एक अभी सेपरेशन चल रहा हो या फिर एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। बहुत सारे लोगों का थर्ड पार्टी भी कुछ लोगों के लिए है, बट आपके जो पर्सन हैं वो डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं और डिवाइन से जजमेंट को मांग रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, सॉरी टू से, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा मेजर हुआ है, शायद कोई पर्सन, उनका कोई बहुत क्लोज पर्सन उनसे दूर गया है कुछ लोगों के लिए, या फिर वो आपसे दूर जाके बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें अब अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। इस रिश्ते की जो वैल्यू है वो आपके पर्सन इस समय में समझ पा रहे हैं। लेट्स चेक कि आपके पर्सन इस मार्च मंथ में आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए क्या एक्शन ले सकते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन। जस्टिस कार्ड, बिल्कुल देखिए वो आपको जस्टिस देंगे। 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, आपके जो पर्सन हैं वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं और अभी थोड़ा इमेच्योर एनर्जी में है, चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपको ऑफ़र करने के लिए यहाँ पर मुझे रेडी नज़र आ रहे हैं। आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, एक एज गैप मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है, लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो मार्च मंथ में आपको जस्टिस देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक कमिटमेंट या फिर एक कॉल का आप मान सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा। लेट्स चेक आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कहना चाहें तो वो क्या होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आई एम बीइंग पेशेंस फॉर अवर लव टू कम इनटू फ्रूटेशन, तो वो आपसे कह रहे हैं कि वो पेशेंस रखे हुए हैं कि किस तरह उनका लव फ्रूटेशन हो। देखिए सेकंड डेक से भी एनर्जी आई है द डेविल। आई फील लस्ट फॉर यू, आई हैव पावर ओवर यू, आई कंट्रोल यू विद माई पेशेंस। सो काफ़ी ज़्यादा आपसे वो अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर लस्ट को फील करते हैं। और देखते हैं 2 कार्ड्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देयर इज़ सो मच हैपनिंग इन माई लाइफ ऑन ऑल फ्रंट्स, आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू प्रायोरिटाइज राइट नाउ। सो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कन्फ्यूज्ड हैं, आपको भी कन्फ्यूज रखा हुआ है और ख़ुद भी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा कि किस चीज़ को प्रायोरिटी दूँ। I am open and ready to love you like you have never experienced before. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो वो आपको एक ऐसा लव ऑफ़र करना चाहते हैं जो आपने कभी भी एक्सपीरियंस ना किया हो। सो फ्रेंड्स, ये थी कैंसर यानी कर्क राशि वाले लोगों के लिए मार्च मंथ की लव रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।